नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है। आज हम जानेंगे साल 2025 वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं, क्योंकि साल 2025 में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आपने इससे पहले भी कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को पूरे स्पष्टता के साथ, पूरे क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूं, क्योंकि कर्मफल के दाता कहे जाने वाले न्यायाधीश परिवर्तन करेंगे, राहु केतु परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति भी परिवर्तन करेंगे। तो इन सभी के परिवर्तन से आपको क्या फल मिलेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आपको अपने जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। और अगर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण बारीकी से करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आपकी कन्या राशि है, और कन्या राशि के जो स्वामी बनते हैं वह बुध यानी मरकरी बनते हैं, और बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, छठे भाव में शुक्र के साथ शनि, सप्तम भाव में राहु, नवम भाव में गुरुदेव बृहस्पति और एकादश भाव में सेनापति मंगल विराजमान है। और यह साल 2025 का शुरुआत का चार्ट है। तो सबसे पहले हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव से निकल करके आपके दसम भाव में यानी कर्म भाव में चले जाएंगे। तो देखिए, 15 मई से पहले गुरु आपके नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में है, और 15 मई तक गुरु यहाँ पर अच्छे हैं, क्योंकि गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। तो 1 साल पीछे ले लीजिए, आपको भाग्य का साथ मिला होगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के कारक ग्रह हैं। आपको गुरु ने डीप नॉलेज दी है, डिफरेंट चीज़ों को सिखाया है, और साथ ही साथ नए लोगों से मिलना, और गुरु की लग्न भाव में दृष्टि थी तो कुछ अचीवमेंट मिलना, यह गुरु ने बिल्कुल आपको दिए होंगे, और 15 मई से पहले दे सकते हैं। इसके अलावा गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी है, और 15 मई तक यहीं पर दृष्टि रहेगी। तो अगर किसी जातक का यह प्रश्न है कि फैमिली प्लानिंग कब होगी, तो उनके लिए 15 मई से पहले का जो समय है वह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपकी फैमिली प्लानिंग हो सकती है, साथ ही साथ संतान से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 15 मई से पहले संतान से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या थी वह दूर होगी, लेकिन 15 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में कर्म भाव में जाएंगे, तो सबसे पहले यह करियर में परिवर्तन लेकर के आएंगे। आपकी मैनेजमेंट स्किल काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं, और गुरु को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। और जब आपके 10वें भाव में आएंगे तो यह आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले होंगे। अगर आप किसी मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, मैनेजर का काम करना चाहते हैं, या टीम मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो गुरु आपको यह चीज़ दे सकते हैं, और कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु ग्रोथ के कारक ग्रह हैं। तो ग्रोथ अवश्य लेकर के आएंगे। जब गुरुदेव बृहस्पति आपके दसम भाव में आएंगे तो आपके चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे। तो अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में समस्या चल रही थी तो वह समस्या ठीक होगी। अगर आपके माताजी किसी चीज़ को लेकर के परेशान चल रहे थे, किसी चीज़ की चिंता में थे, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो देवगुरु बृहस्पति का चतुर्थ भाव में देखना काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। लेकिन गुरु आपके छठे भाव को भी देखेंगे, तो यह आपके लिए ठीक नहीं है। यह कहीं न कहीं आपके लीवर, आपके डाइजेशन, आपके शत्रु, लोन वगैरह, इसके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। अगर आप 2025 में कोई लोन लेना चाहते हैं तो 15 मई के बाद थोड़ा सोच समझ करके आपको
या फिर अपनी कुंडली दिखा करके आपको लोन वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब भी आपके छठे भाव में पड़ती है तो इंसान लोन लेता है, चाहे वह ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हो, होम लोन हो, गाड़ी मोटर से रिलेटेड हो या जो भी लोन हो, लेकिन इंसान लोन अवश्य लेता है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ेगी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल मजबूत करेंगे। अगर आप फाइनेंस के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं या फिर स्पीच देने का काम करते हैं तो आपका बोलने का जो तरीका होगा वह लोगों को बहुत हद तक आकर्षित करेगा। लोग आपकी पर्सनैलिटी को देख करके आपकी तरफ आकर्षित होंगे। अब बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि आपको क्या फल देंगे? तो देखिए, शनि आपके छठे भाव में है और 30 मार्च को आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी आपके केंद्र भाव में आ जाएंगे। लेकिन 30 मार्च से पहले छठे भाव में है और कन्या राशि वालों पर ना तो शनि की ढैया चल रही है और ना ही शनि की 7.5 चल रही है। 30 मार्च से पहले शनि की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि छठे भाव में खुद की राशि में बैठे हुए हैं तो यह ऋण, रोग और शत्रु का विनाश कर देते हैं। साथ ही साथ आप 30 मार्च से पहले लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ विदेश यात्रा भी हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद 30 मार्च को शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे और पूरे साल भर यहीं पर रहेंगे। जब सप्तम भाव में शनि आएंगे तो आपके लव रिलेशन को अच्छा बनाएंगे, क्योंकि अभी तक कन्या राशि वाले लोगों का लव रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रहा था, लेकिन मार्च के बाद से लव रिलेशन अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब शनि सप्तम भाव में आएंगे तो मैरिड लाइफ को लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि जब सप्तम भाव में आते हैं तो लाइफ पार्टनर को थोड़ा जिद्दी बना देते हैं। अकेले में खुश रहना, खुद की सुनना, खुद को प्रेम करना, यह देखा जा सकता है। लेकिन सप्तम भाव में शनि आएंगे तो आपको भी थोड़ा जिद्दी बनाएंगे। दोनों जिद्दी हो सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर भी पड़ेगी तो पति पत्नी दोनों के अंदर जिद्दी स्वभाव देखा जाएगा। लेकिन लव रिलेशन में कनेक्शन होंगे या जिनके साथ आपका लव रिलेशन है उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। इसके अलावा अपने डेली इनकम को बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। बिजनेस में आपका बहुत अच्छा फोकस रहेगा, यानी जहाँ पर शनि बैठते हैं वहाँ पर अपने कर्मों को लगाना पड़ता है। तो आप अपने मैरिड लाइफ पर काम करेंगे, अपने बिजनेस पर काम करेंगे, अपने डेली इनकम को बढ़ाने के लिए काम करेंगे और ग्रोथ भी अच्छी खासी देखी जाएगी, लेकिन आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद शनि की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी तो पिता के साथ आपको संबंध मधुर बनाए रखना है, क्योंकि जब भी शनि नवम भाव को देखते हैं तो पिता के साथ थोड़े बहुत तालमेल की स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए पिता के साथ तालमेल बना करके रखना है। दोस्तों, अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। तो 18 मई तक राहु आपके सप्तम भाव में हैं और केतु आपके लग्न भाव में हैं और 18 मई को दोनों परिवर्तन कर लेंगे। इसके बाद राहु आपके छठे भाव में आ जाएंगे और केतु आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु हमेशा पीछे से चलते हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार करते हैं तो आपको थोड़ा सा विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि राहु जो होता है वह धोखा देने वाला ग्रह होता है। तो 18 मई से पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी चीज़ में अगर आप हाथ डाल रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ करके आपको करना है। और राहु आपके सप्तम भाव में है तो कहीं न कहीं आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा प्रभावित जरूर किए होंगे। और 18 मई 2025 से पहले आप 1.5 साल पीछे ले लीजिए, क्योंकि एक राशि में 1.5 साल तक राहु रहते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या अवश्य क्रिएट किए होंगे या लाइफ पार्टनर के हेल्थ में थोड़ा बहुत समस्या देखा गया होगा। लेकिन राहु जब आपके छठे भाव में आएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु त्रिक भाव में अच्छा माना जाता है, यानी छठा भाव, 8वां भाव और 11वां भाव जो होता है वह त्रिक भाव होता है और वहाँ पर राहु अच्छे माने जाते हैं। तो 18 मई को राहु आपके छठे घर में आ जाएंगे और केतु आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी के समस्या से परेशान है तो वहाँ से बाहर निकलेंगे। और केतु जब 12वें भाव में आएंगे तो अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव होगा। काफ़ी हद तक आप अध्यात्म के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ करेंगे। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, क्योंकि केतु अध्यात्म के कारक ग्रह हैं
और आध्यात्म वाले घर में जाएंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी साल 2025 70 to 75% अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर बात करें उपाय के बारे में तो सबसे पहले आपको बुद्ध के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए और उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।